जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो दोस्तों वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। ये हमारे साथ हमारे ये कोलीग हैं, ये हमारे साथ आज सफ़र करेंगे और आपको आगे व्लॉग में भी गाहे बेगाहे नज़र आते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको इस व्लॉग में इनका तारुफ भी करवाएंगे, ये कौन है और हमारे साथ क्या कर रहे हैं और कहाँ पर हम जा रहे हैं, पूरा आगे हम व्लॉग में आपको बताएंगे। जी तो दोस्तों ये देखिए ज़रा रोड के ऊपर किस तरह मट्टी और रमल जमा हो चुकी है और ये ऐसा ऐसा तो रोड के ऊपर आ जाती है। आजकल तो ये रोड से बहुत दूर है क्योंकि ये शेवल के साथ इन्होंने इसको पीछे किया हुआ है। जो लोडर वगैरह होते हैं ना, वो रोड के साथ साथ जो मट्टी ऊपर आती है उसको हटाते जाते हैं पीछे की तरफ। और अगर ये ना हटाएं तकरीबन 1 महीने तक तो ये पूरी मट्टी रोड के ऊपर आ जाती है। तो ये लाजमी जो होता है, ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा जो है, जो गवर्नमेंट होती है, जो यहाँ की गवर्नमेंट है, जो बल्दिया है, वो यहाँ पर शेवल भेजती है, लोडर भेजती है और लोडर वो इस मट्टी को हटा के पीछे कर देते हैं। नहीं तो ये रोड पूरी जो है ना मट्टी के साथ भर जाती है। तो ये सहरा के इलाकों में इस तरह के सीन होते रहते हैं, इसलिए इससे परेशान नहीं होना, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ये चेक करें जी, अलकोज 45 किलोमीटर यहाँ से रह चुका है और ये अभी हम दाखिल हो रहे हैं अलगुनफिदा सिटी के अंदर, बल्दिया मुहाफ़ज़ा अलगुनफिदा। ये इसका गेट है और इसी तरह हर सिटी के बाहर कोई ना कोई गेट बना होता है, गेट लगा होता है और उस गेट के ज़रिए फिर वो आपको पता चल जाता है कि ये कौन सा सिटी आगे आने वाला है। ये अभी हम बिल्कुल सिटी के बाहर हैं, अंदर दाखिल हो चुके हैं और यहाँ से तकरीबन 7 से 8 किलोमीटर के बाद अलगुनफिदा आएगा। अलगुनफिदा के बाद फिर नेक्स्ट जो सिटी आएगा वो अलकोज होगा, जहाँ पर इस वक्त हम जा रहे हैं। और वहाँ पर कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर हमें कुछ वर्क करना है। तो फिर वर्क करने के बाद फिर हम कुछ रास्ते में कोई खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद हमारी वापसी होगी। ले जी हम अलगुनफिदा में दाखिल हो चुके हैं। ये फर्स्ट इसका राउंड अबाउट है। यहाँ से आगे यहाँ पर अलबेक भी मौजूद है और काफ़ी ब्रांड्स वगैरह इधर होते हैं। इधर से बिल्कुल करीब समंदर बिल्कुल साथ में है। तो मज़ीद बढ़ते हैं आगे अपने व्लॉग की तरफ। जी तो फ्रेंड्स अभी हम वापस जा रहे हैं, साइड पे काम ख़त्म हो चुका है। तो सफ़र जारी है सारी है। गर्मी बहुत ज़्यादा थी बाहर की तरफ और धूप बिल्कुल गाड़ी के अंदर अक्स की तरह आ रही थी। तकरीबन 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर है इस वक्त। तो ये चेक करें, साइड पे हमने ये पर्दा लगा दिया है ताकि धूप अंदर नहीं आए, तो धूप से बचने के लिए। बाकी एसी तो चल रहा है लेकिन एसी फिर कूलिंग कम करता है, इसलिए जो है ना पर्दा लगा लिया। अभी एसी की कूलिंग जो है ना वो ज़बरदस्त हो रही है। तो ये हमारे साथ में ये हमारे अपना कोलीग हैं और ये हमें बिल्कुल बोर नहीं होने दे रहे सफ़र में। चेक करें, ये खुद सो रहे हैं और मुझे बोर नहीं होने दे रहे। अब ये चीज़ अंदाज़ा लगा लें। तो इनका नाम है जी साबर। ये हमारे साथ सफ़र करेंगे, आगे चलते जाएंगे और फिर आप देखेंगे कि फिर क्या क्या आगे हम करते हैं। रास्ते में रुकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और जो भी कुछ खाएँ पिएंगे फिर आपको साथ में बताएंगे। क्यों जी? हाँ जी, साथ खिलाएंगे इंशाल्लाह, साथ खिलाएंगे। तो ये चेक करें बाहर का मौसम, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। चले आगे कैमरा आ गया, मैं फिर नेक्स्ट क्लिप बना। ये चेक करें जनाब, सऊदी अरब में भी ईद पे लोग बकरे देखो किस तरह लेके जा रहे हैं। कुर्बानी खाली पाकिस्तान में नहीं है, इधर सऊदी में। ये चेक करें किस तरह बकरों को लोड किया हुआ बीच में और लेके जा रहे हैं। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह असर का टाइम हो चुका है तो मस्जिद आ गई है। अभी हम इधर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद दोबारा मिलते हैं आपको। ये चेक करें जी, पाकिस्तानी लेबर काम कर रही है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में। ये खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा माशाल्लाह ज़बरदस्त काम है जी। चेक करें।